स्वर्गीय सामर्थी पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज का इस जीवित वचन के लिए। प्रभु फिर होने दे एक बार आपके नाम की महिमा, आपके नाम को ऊंचा उठाया जाए और इस पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा हम पर और अधिकाई से प्रकट करे, ताकि उस मर्म को, उस भेद को जान सके। प्रभु आइए कहें, मेरा बाइबल है, इसमें जो कुछ लिखा है सत्य है। इसमें लिखा हुआ वचन के अनुसार मेरा जीवन बदल गया है और बदलते हुए दिन प्रतिदिन मसीह के दिल डॉल में अंश अंश करके बढ़ते जा रहा है। जिस धरती पर खड़ा हूँ वो एक दिन टल जाएगा, लेकिन इसमें लिखा हुआ वचन बिना पूरा हुए कभी न टलेगा। ये वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक, मेरी राह के लिए उजियाला, मुझे अंधेरे स्थानों पर उस समय तक अगुवाई करते रहेंगे जब तक पाँव न फट जाए। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए अपने स्थान पर बैठ जाएं। फेसबुक, जूम और आप आए हुए सभी को मसीह यीशु के सामर्थी नाम में इस भवन में हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु का दया और अनुग्रह से आज हम फिर एक बार इकट्ठे हुए हैं। आइए परमेश्वर का वचन से बात करने के लिए हमारे बीच में प्रभु का दास है, हम ताली बजाकर उनका स्वागत करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ और एक बार आपके बीच में परमेश्वर का वचन लेकर आने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया। आज मैं पढ़ा हुआ वचन एक ज्ञानी लोगों के बीच में अरियोपागस एथेंस में, फ्रांस में, लोगों को पौलुस अनजाने ईश्वर का नाम लेकर, दुनिया में काफ़ी लोग अनजाने में करते हैं लेकिन अनजाने करके मानते नहीं है, और किसी किसी का नाम लेकर परमेश्वर को उपासना करते हैं। उसी के बारे में मैं बताऊंगा करके। इसलिए आज परमेश्वर ने मेरे दिल में वही परमेश्वर के बारे में ज़रा आपको पहचान करवाने के लिए, क्योंकि याद रखना हम लोग इधर आके 2-3 घंटा खर्च करते हैं, बाकी ये संडे का 21 घंटे और बाकी 6 दिन हम लोग बाहर हैं। तब हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर, उनकी पहचान, उनकी योजना, वो जो किया है अनादि से रह के आने वाला परमेश्वर, अपना दिमाग में योजना बनाया, सृष्टि कर्म करी। पहले स्वर्गदूतों को किया, लाखों करोड़ों दिन साल गया करके बाइबल के और साइंस के आधार पर हमको पता लगता है। उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और इस तरह की सारी कहानियाँ जो बाइबल में लिखे रखा है। अब एक वचन पढ़े, व्यवस्था विवरण का 29 अध्याय का लास्ट वचन, किसी में 28 होगा, किसी में 29 होगा, 29। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। आमीन। प्रकट की गई है, वही हमारे हाथ में बैठा हुआ। इसलिए प्रकट की हुई बातों को जो परमेश्वर की तरफ से प्रकट किया, वो आप पढ़ोगे नहीं, आप आजमाओगे नहीं, आप उसके बारे में सवाल जवाब करोगे नहीं, फिर आप अज्ञानता में रहता। मेरा जन अज्ञानता के द्वारा बंधुआई में जाते हैं। आगे नया नियम में आए, ये पवित्र शास्त्र को सूचना देने वाला वचन 2 तिमोथी 3 अध्याय का 15 वचन पढ़िए। 2 तिमोथी 3:15। और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। रुकना एक मिनट, कभी से पवित्र शास्त्र जाना हुआ है? हाँ, बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनने को सिखा दो, लेकिन बालकपन से जान बचाने वाला ये शास्त्र अगर सिखाएगा नहीं तो वो दुनिया में ज्ञानी बनेंगे, दुनिया में बुद्धिमान बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे, लेकिन फाइनली जिंदगी को होकर आनंद दंड में जाएंगे। आगे बढ़िए।
और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। उद्धार, मेरे साथ बोलिए, उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना देता है। ये बाइबल में जो प्रचार करते हो, कुछ लोग बोलते हैं अंधविश्वास करते करके। ये किताब परमेश्वर का प्रकट हुआ है बात है। परमेश्वर का काफी बातें प्रकट हुआ ही नहीं, वो परमेश्वर के लिए है। लेकिन जो प्रकट हुआ हमारे लिए है, वो हमें उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना देता है। बुद्धि की बात सब बोलता है, उसको अक्ल है ही नहीं। ऐसा बोलने में हमको अच्छा लगता है ना, मेरे को अक्ल है, उसको अक्ल है ही नहीं। परमेश्वर बोलता है ये वचन तुम्हें जीवन के लिए, उद्धार का मतलब है ये आनंद जीवन, बोलिए आनंद जीवन। आनंद जीवन करके एक आइटम दुनिया सोचता ही नहीं, उन्हें सोचने को होएगा ही नहीं, उसकी कैपेसिटी के बाहर, आउट ऑफ साइंस ज्यूरिसडिक्शन है। लेकिन हमें बाइबल में आने के वास्ते हमें पहले मिलने वाली बातें आनंद जीवन है। पढ़िए एक वचन जॉन 17:3, यूहन्ना 17:3। परमेश्वर का टॉपिक आनंद जीवन है। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एक अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अद्वैत अदृश्य परमेश्वर को, ये खड़ा हुआ धरती का मालिक को जाना। उसने क्या किया, कैसा किया करके बताने के लिए, ये ग्रंथ तैयार करने के लिए, इतिहास में कुछ खबर सुनाने के लिए भेजा हुआ उनके पुत्र को भी पहचाना। वो पहचानने में हमको क्या मिलता है? आनंद जीवन मिलता है। दुनिया में कुछ भी करे आपको आनंद जीवन मिलेगा नहीं, वो उनका टॉपिक है ही नहीं। इसलिए आनंद जीवन हमको इसी से मिलता है कि सत्य परमेश्वर तुझे और तूने भेजे यीशु क्रिस्त को जानने में, वो कौन है करके बराबर पहचानने में आनंद जीवन मिलता है। ये बात आपका दिल और दिमाग से कभी ना हटे। ये परमेश्वर किया हुआ प्रोग्राम का एक परंपरा में इधर लिखे रहेगा। पहले परमेश्वर ने अनादि में रहता था। ये अनादि थोड़ा हमारा खोपड़ी की बाहर की बात है। कल भी था, परसों भी था, उसके पहले भी था, कभी उसका आरंभ हुआ ही नहीं। ये हमारे दिमाग का थोड़ा बाहर, इसलिए हम मनुष्य हैं और वो परमेश्वर है। जब हम उधर जाएंगे पूछेंगे आप भाई अनादि करके एक बात सारा समझाओ, इसलिए हमको उधर जाना पड़ेगा। याद रखो, हमें एक टारगेट है, परमेश्वर को मिलना है। वो गायब हो गया इसलिए प्रॉब्लम शुरू हो गया। यशायाह का 59 का 1-2 सर पढ़िए। परमेश्वर बोलते क्यों मैं गायब हुआ? परमेश्वर को तो बोलता है सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। परमेश्वर को हमको पाप करने के बाद हकालना पड़ा। आदम को, हव्वा को एदन की वाटिका से परमेश्वर इसलिए निकाला, उनको वापस लाने के लिए कुछ रास्ता खोले और वापस में लाए। याद रखो, परमेश्वर दंड देने का तो हमको पाप का दंड देकर नरक में भेज सकता था, लेकिन वो इसीलिए हकाला कि हमको वापस लाने के लिए सुविधा बनी। आदम हव्वा पाप करने के बाद अगर जीवन का वृक्ष का फल एक बार तोड़ के खाता था तो हम कोई भी नरक स्वर्ग में जाता नहीं था। स्वर्ग का दरवाजा हमेशा के लिए बंद होता था। इसलिए परमेश्वर ने प्यार किया। ये बात सब मालूम हो के हम लोग जॉन 3:16 पढ़ेगा तो समझ में आता है परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया। कितना, ये कितना मालूम होना है तो इन सब बातों का बैकग्राउंड हमको मालूम होना है। मालूम, तुम्हारे अधर्म, तुम्हारा पाप मुझे तुमसे अलग कर दिया। ये अलग कर दिया बातों को वापस लाने के लिए, वो ढूंढ के कमा के लाने के लिए मनुष्य का परिश्रम है। धर्म, साइंस, टेक्नोलॉजी वगैरह सब, ये सब 17 साल की बात ही करते हैं, 17-80 साल। इसलिए आप याद रखना, परमेश्वर का ये फाउंडेशन की बातें जो प्रकट किया हुआ है, उद्धार पाने के लिए बुद्धिमान बना देता है, वो आप मनन नहीं करोगे, उसी में आप टिके नहीं रहोगे, आपका जिंदगी इधर आने के बाद भी धोखे में है। बाइबल का वचन 1 कोरिन्थियन 15:19, अगर तुम ये जिंदगी के लिए प्रभु यीशु में आते रहता तो साधारण लोगों से भी अभागे है, लाचार है, पिटिए बड़े करके बोलते हैं। मतलब
अनंत जीवन बेस डाल के फिर आगे आनंद राज्य में बड़े आदर के साथ। परमेश्वर का क्या मकसद है, क्या प्रोजेक्ट है मालूम है? दूसरा पत्रोस पहला अध्याय का 11 हो जाए, 10 और 11 एक साथ पढ़े। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। उत्तर पाने के लिए यत्न नहीं करना है, सिर्फ विश्वास करना है। परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्यार किया, उनके अगला पुत्र दे दिया, जो कोई विश्वास से उद्धार मिलता है। लेकिन उद्धार पाया हुआ लोगों को बोलता है अभी तुम्हें क्या करना है मालूम होने के लिए यत्न करो, परिश्रम करो। स्कूल में एडमिशन लेने के लिए कुछ बच्चे को कुछ करना नहीं पड़ता। माँ बाप ने पैसा कमाया, डोनेशन वगैरह है तो भर दिया, लेकिन अंदर डाल दिया, अंदर एक पहला क्लास में डाल दिया, 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक पास होके आने का, तो बच्चे को क्या करना पड़ेगा? प्रयत्न करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो आएगा नहीं बाहर। इस तरह हमसे होता नहीं है, प्रभु यीशु ने कर दिया है। हमसे होने वाली बातें करने के लिए ये वचन के द्वारा, प्रकट हुआ बातों के द्वारा आदेश देते रहता। 11 वचन बढ़िया। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। वो बात जरा अब एक बार पढ़े और सब लोग पीछे बोलिए। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। ये जॉन 3:16 का बाहर का बात है, वो आनंद जीवन की बात है। आनंद राज्य में और प्रवेश कैसे करना है? शर्मिंदा होकर चुपके चुपके नहीं, बड़े आदर के साथ मेहनत करके अपना काम किया, मैं मेरा ड्यूटी कर दिया प्रभु करके जाने का, इज्जत संभाल के जाएगा तो आनंद राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करेंगे। उसके लिए प्रभु ने ब्रेक लिया। इसलिए मैं बोलता हूं आपको, हम दुनिया के सारे लोगों से बुद्धिमान हैं। आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए, बुद्धिमान बनने के वास्ते हम यीशु मसीह में आया है। अभी आनंद राज्य में प्रवेश करने के लिए बड़े मेहनत करने वाला हम, ये बात कभी भूलना नहीं। दूसरे को आके हमके मारपीट करे, गाली दे, गुस्सा दे, हम लोग वही हैं, वो अवकाश से हम पीछे हटना नहीं, मालूम है हमको। वो बात वो आगे बढ़ा के आगे जाना है। अपना टाइटल है, हम आज परमेश्वर के बारे में, मनुष्य के बारे में, उसके बीच में आया हुआ स्वर्गदूतों के बारे में, वो शैतान बन गया, उन्हीं का कहानी, मनुष्य और मनुष्य कैसा पापी बना और छुटकारा और हमें मिलने वाला प्रतिफल या एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिवार्ड, और फाइनली परमेश्वर। देखो, ये आरंभ करने से पहले परमेश्वर अकेला था, त्रिएक परमेश्वर। कितने साल गया पता नहीं, अनादि। उसके बाद परमेश्वर ने एक प्रोग्राम बनाया, वो प्रोग्राम बना के 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरा करने के बाद वापस अब परमेश्वर में आता है। इस तरह परमेश्वर का टोटल प्रोग्राम हम सारा मनन करेगा ना, हमसे बड़ा बुद्धिमान दुनिया में हो गई नहीं। प्रकट किया हुआ बात है, याद रखो। नहीं प्रकट किया हुआ कई बातें हैं, वो ये अनादि कैसा हमको पता नहीं। हम उधर जाके पूछेंगे प्रभु ये अनादि कैसा है। वो बनाया स्वर्ग के बारे में बाइबल बोलते हैं, तुम्हारे माइंड में आएगी नहीं। पढ़िए 1 कोरिन्थियन 2:9। प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया बातें। परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं पड़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। तैयार किया है, करने वाला नहीं। यीशु मसीह वाला मेरे पिता के घर में वो सारे जगह है, मैं जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। तैयार कर दे। हम इधर करने वाला हर एक काम परिश्रम, हमारे उधर का घर का बांधकाम चालू है। और दर्शन के द्वारा कुछ लोगों को बात किया तो प्रभु यीशु ने बोला, भाई तेरा काम का कुछ होता ही नहीं, क्योंकि तुम मटेरियल भेजते ही। पहले से तैयार किया भलाई का काम करने के लिए तुम मसीह यीशु में सजे गए हैं। वो काम नहीं करेगा तो वो मक्का ना थोड़ा पड़ता। ये दर्शन में ऐसा तक बोला, कुछ लोग स्वर्ग में जाएंगे, उनको कोई घर ही नहीं रहेंगे उधर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उधर बारिश वगैरह धूप वगैरह ही नहीं, लेकिन घर है ही नहीं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान,
वो बोला हुआ यीशु मसीह का लफ्ज से मैं बता रहा हूं। इसलिए बुद्धिमान बनो आप। आपने कुछ फाउंडेशन पाया है, अगर नींव उठा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकते। हमारा नींव डाला है हम लोग, वो नींव में बनाओ। वो बनाने के लिए आपको रोकने वाला कोई शक्ति, कोई व्यक्ति ये दुनिया में पैदा हुआ ही नहीं, होगा भी नहीं। लेकिन शैतान का धंधा हुई है वो रोकने का। वो रोकने को हटाने के लिए वो कुत्ता भोगते ही रहेंगे, उसका धंधा हुई है। हमको उसको हटाने के लिए लाठी पत्थर उठाना है। ये बात प्रभु हमारे बात में दिया। परमेश्वर का समीप आ जाओ, वो तुम्हारे समीप आ जाएगा। शैतान को सामना करो, वो भाग जाएगा। इस तरह की बात है। इसलिए हम लोग परमेश्वर का इतिहास को देखेंगे। पहले हम परमेश्वर को देखेंगे। आइए बेटा, 90 वचन का पहला वचन। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना हम है। परमेश्वर के बारे में जरा सोचने जा रहा है। परमेश्वर है कौन, कैसा है, वगैरह वगैरह लिखा हुआ बातों के आधार पर उनकी पहचान करने के लिए जा रहा हूँ। मालूम इंडिया का प्रेसिडेंट, इंडिया का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, अमेरिका का हिस्ट्री, ये वगैरह नहीं। परमेश्वर का, हमारा सृष्टि करता है एक सत्य परमेश्वर तुझे और तूने भेजा इसी को उसको जानना आनंद जीवन करके बोला। वो उसके बारे में कुछ जानने को जा रहा। पढ़िए। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, वो तूने पृथ्वी और जगत की रचना की। वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। सर बोलिए ना, अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। ये अनादि बोलेगा तो हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन हम बोलता है क्योंकि परमेश्वर बोला है, हम भी बोलता है। बोलेगा तो हम बुद्धिमान बनता है। वो बोला, हम बोलेगा। परमेश्वर बोलते ये बंदा मेरे पर भरोसा रखता है, फिर उनका सुविधा आनंद आशीष हमारे पीछे आते रहता है। हमारा जिंदगी हमको जान से भरा हुआ जिंदगी चलता है। अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। अगला वचन पढ़े, प्रेरितों के किताब 14 का। प्रेरितों का काम 14 का 14। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपक गए और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो। एक मिनट रुकना। ये कभी हुआ मालूम है? पौलुस और बरनबास मिलके जाते थे और वचन प्रचार करते थे। अब एक हाथ में एक लंगड़ा बैठ के पौलुस और ऐसा देखा, टकटकी करके देखा, करके लिखे रखा। तब पौलुस ने देखा ये बंदा को इतना विश्वास है, इसलिए बोला यीशु मसीह के नाम पे उठ, ऐसा बोला। वो लंगड़ा ठीक हो गया। ये हो गया तो पब्लिक हिल गया, और पब्लिक का रिएक्शन है वो जो लिखे रखा है। पौलुस और बरनबास एक गया तो वो लोग उससे अपना पुराना इतिहास में कई देवी देवताएं हैं, इनमें से एक तो इधर आया है, ऐसा करके बोल के पौलुस को खुद एक मूर्ति, एक ईश्वर बनाने के चक्कर में वो लोग करने वाला बात है। पढ़िए, दोबारा पढ़िए। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपक गए और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो। आगे। हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीविते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया है। हमारा टॉपिक परमेश्वर है। अनादिकाल से करके हम परमेश्वर का एक बातों को देखा, अनंत काल तक की बातों को देखा। अभी परमेश्वर कौन है करके परमेश्वर का आइडेंटिटी कार्ड हम चेक कर रहा है। वो है कौन, हम उसको समझने जा रहे हैं। लिखा हुआ बातें, प्रकट हुआ बातें हमारे लिए है, हम वो परखने जा रहे हैं, उनको समझने के लिए जा रहे हैं। इधर बोलते बोलते पौलुस बोलते, क्योंकि ये लोग के द्वारा यीशु मसीह के नाम पे एक लंगड़ा जन्म से ठीक हो गया। लोग बोला ये ही हमारा भगवान है। मैंने मुंह पे बोला है। हम सुसमाचार सुनाते, कि सिंधी बहन को सुसमाचार सुनाते थे, कुछ प्रार्थना किया, उसको चंगाई मिला तो वो बोलता है आप हमारा भगवान है। ये लोगों की एक भावना है, दिखने वाले को तो पहले रखेंगे जगह पे। इधर पौलुस कट करके बता रहा है, तुम ऐसे मत करो, किसके पास जाओ। ये काम किया हमारे द्वारा, लेकिन काम करने वाले हम नहीं हैं करके आइडेंटिटी उसका वो खड़ना के द्वारा दिखाने को कोशिश कर रहा है। और वो हमारे लिए लिखे रखा, जीवित परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। हम बोलेंगे जिसने जीवित परमेश्वर को और फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया है।
मैं आपको बोलना चाहता हूँ, दुनिया का कोई भी व्यक्ति किधर भी रहकर ऐसी प्रार्थना करे, ये दुनिया का मालिक, सूरज चांदनी सितारों का मालिक, हमको हवा दे दिया मालिक, हमको पानी देने वाला मालिक परमेश्वर, आप है कौन पता नहीं, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ बोलेगा, तो उसको परमेश्वर प्रकट होगा ही होगा। ये सुसमाचार, वो प्रकटीकरण का खुला खबर है राज्य का सुसमाचार। यीशु मसीह ने प्रचार करने के लिए राज्य का यह सुसमाचार जगत के अंत तक प्रचार किया जाएगा करके बोला। पढ़िए मत्ती का 24:14। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। अनंतता की सुसमाचार, सनातन सुसमाचार। सनातन सुसमाचार यही है कि सृष्टिकर्ता की उपासना करो। सारे प्रपंच, सारी पहाड़ें, धरतियाँ, समुद्र वगैरह बनाए परमेश्वर, उसके अंदर यीशु मसीह आने के बाद क्लैरिटी हो गया। पूर्व काल की जमाने में पिता लोगों को बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करके इन अंतिम दिनों में पुत्र के द्वारा साफ साफ बात किया। मतलब इसलिए राज्य का समय, एक राजा आ रहा आने वाला है, वो एक राज्य स्थापना करने वाला है। आपको राजा का राज्य में प्रवेश करने के लिए बुलाहट है, आ जाओ करके साफ साफ क्लियर हो गया। इस तरह ये परमेश्वर की ओर विरोध करके हम परमेश्वर की ओर बात कर रहे हैं, परमेश्वर को पहचानने के लिए कोशिश कर रहा हूं। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर को ढूंढो, उसको पाओ करके पौलुस बोलते हैं। अगर 16 वचन पढ़िए। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वो भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। अनजाने ईश्वर को, जो पता ही नहीं है, उसको ढूंढ के लोग अपना अपना ईश्वर को बना के रखा। लेकिन अभी खुशखबर यही है कि वो सब गलतियां बीते समय में जातियों को अपने अपने मार्ग में चलने दिया, तो भी वो जाने दिया, छोड़ ही दिया। अब क्या करते, अब अपने आप को उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा। दिमाग की बात है, वो दिखता नहीं है लेकिन वो है करके गवाही देके छोड़ा है। मतलब किंतु वो भलाई करता रहा, आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन की भोजन और आनंद से भरता रहा। 4 मिनट से ज्यादा हम हवा लेने से बंद नहीं कर सकता है। नाक बंद करके पकड़ गए, 4 मिनट के बाद बैठे छोड़ेंगे 4 मिनट। 4 दिन से ज्यादा पानी से बिना जीना मुश्किल है। 40 दिन के ज्यादा खाना के बिना मुश्किल है। ये सब परमेश्वर आज तक हमको फ्री दे रहा है। इसलिए हमको जो भी तू हो मैं तेरा धन्यवाद करता हूं करके बोलेगा, वो रॉन्ग नंबर नहीं होएगा। फिर आपको ये ढूंढ रहा है वो है कौन। इसलिए 14 वचन में और 53 वचन में हमको ये बात सिखा रहा है, परमेश्वर स्वर्ग से मनुष्य के पुत्र को देखता है, उन्हें ढूंढने वाला बुद्धिमान समझदार क्या करके। आपके अंदर वो होने दो, आपका जिंदगी ढूंढेगा वो है कौन, और वो क्या चाहता मेरे से, ये अगला कदम भी ढूंढते रहेगा, करते रहेगा। आप बुद्धिमान हैं, आप धन्य हैं, आप अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने जाने वाला है। आप फिल्म स्टार को फिल्म मिलने का, प्रेसिडेंट बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, उसमें तारीफ मिलता है, उससे कई गुना, हजारों गुना बढ़कर ऐसा प्रतिफल आशीष आप आने वाला है। वो चीजों को खोकर आप दुनिया के चक्कर में मत जाओ। पहला कुरिन्थियों 15:19। अगर तुम ये दुनिया के आशीषों के लिए ही यीशु मसीह में भरोसा रखता है तो दुनिया के लोगों से अभागे है। याद रखना, प्रायोरिटी चेंज नहीं करना। यीशु के द्वारा अनंत जीवन वन पाना है विश्वास करके, फिर अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करना है आज्ञा पालन करके, पहले से तैयार के भलाई का काम। ये आप दिल से हटाओ मत, हटेगा आप बुद्धिमान बोलकर मूर्ख बन जाता है। धक्का बुके आएंगे, परिस्थितियां बिगड़ के आएंगे, लेकिन उसको सब हटा कर अगर पोयन को पकड़ के रहो, ऐसा जाएगा तो आप मंजिल में पहुंचने वाला। मैंने पीछे नीचे एक वर्ड लिख के रखा, क्वेश्चन टू जेमिनी। जेमिनी एक कंप्यूटर ऐप है, आप देखा होगा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का।
एक परमेश्वर का दास ने एक वीडियो निकाला है, उसने जेमिनी को एक सवाल पूछा, जीवन पाने के लिए परमेश्वर का पास जाना है तो सबसे सही कौन सा है? तब उन्होंने बोला ऐसा भी जाता है, ये भी धर्म बोलता है करके बोला। जेमिनी रुक, सबसे ज्यादा सबूत के साथ स्थापित किया एक ही एक मार्ग कौन सा है आप बताओ? जेमिनी बोला। जेमिनी क्या बोला मालूम है? यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि वो लोगों जेमिनी को बनाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया, ऐसा प्रोविजन बना के रखा। सवाल पूछेगा तो किसी धर्म को धक्का मारने का नहीं, घुमा फिरा के बात करो, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट बात करेगा तो उसको बोलना ही पड़ेगा, मालूम है? इस तरह हम हकीकत को अपना दिमाग से बढ़कर नहीं, हम बनाने वाला मशीन का दिमाग। ये बात हम परमेश्वर का मदद से प्रभुता करके जाएगा तो प्रियो हम ये एक सत्य परमेश्वर को उनके पुत्र के द्वारा मिलने वाला है। नेक्स्ट पेज लाए यिर्मयाह 9:23। यहोवा यों कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं वही यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। ये परमेश्वर का बोलने का तरीका देखो ना, तुम्हारे पास जो है उसके बारे में घमंड, लेकिन कुछ चीजों में घमंड करो बोलता है। ये जी बात है ना। वो खुद के बारे में घमंड करता है, अपना आइडेंटिटी कार्ड संभालने वाला है, इसलिए घमंड करो। क्या किसमें घमंड करना है? बुद्धिमान बुद्धि पे घमंड मार करो। ये वाइस मैन, उनका देखो ना, वो 3 लोग यीशु मसीह को तारा देकर आया हुआ था। वो लोग को अपना बुद्धि से आंकते हेरोदेस के उधर गया, उनको बोला हम यहूदियों का राजा का जन्म वो जगह देखा है, तारा देखा है, उसके ऊपर आ रहा है। राजा ने क्या बोला? तुम जाके मेरे को भी पता करो, मैं भी जाके उसकी आराधना करूँगा। तो वो लोगों को ईमानदार लगा, अच्छा लगा। लेकिन उधर जाके देखने के बाद स्वर्ग ने क्या बताया? रास्ता बदलो, आए रास्ते पे मत जाओ। तब इनको मालूम बड़ा होगा ये राजा सही मतलब से बोला नहीं। तब उनका अक्ल खुल गया। मालूम परमेश्वर की बातें सुनकर वाइस मैन अपना रास्ता बदल गया। वो एक संदर्भ लिखे रखा है, वाइस मैन चेंजेस हिज माइंड एंड द फूल विल नेवर। हम जीती पड़ गए, मेरा बाप को जिस सेमेट्री में गाड़ा है उसमें मुझे भी गाड़ना है, तुम तेरा सुसमाचार बोल के मेरे पास मत आना। बोले वाले लोग अपना धर्म की, अपनी औकात की, परंपरा की बातों को मुझे सही लगा तो चेंज करना है। हम लोगों को बता रहे थे, पापा को कर बोला था, पापा एक ईमानदार ऐसा व्यक्ति था, इंसान को प्यार करने वाला, उसके लिए धोखा भी खाने को तैयार। हम पापा को बोला, पापा आपका ये दिल की हालत से, उस स्वभाव से हम लोग आपका धर्म को छोड़ता है करके बोला। पापा सर हिल गया। ऐसा कैसा? 2000 बिशप लोग हैं, 2000 पुराना धर्म है, तुम कल पैदा हुआ पौधा है, तुम लोग सही है कि वो सही है? तब उनको हम लोग यही पूछा, हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे आप बताओ? वो तो मुझे पता नहीं, पादरी को पूछो। पादरी को पूछो तो पादरी भी यही बोलता है। हमारा असली सवाल, मैं तो खुद हमार बनने के लायक बना था, मतलब सब मरने का डर है, तब कहाँ जाए करके सवाल का जवाब देने के लिए होता नहीं है। तो आपका स्वभाव से हम आपका धर्म को छोड़ता है। ये बोला तो पापा हिल गया। फिर दोबारा हमसे बातें नहीं करता रहा। गांव में जाकर सारा पब्लिसिटी करने के लिए कोशिश किया। मेरा बच्चा 6 लड़के बिगाड़ गया, 6 चर्चस बनाया, 6 बिशप बनना है, अधिकार की लालच में है वगैरह सब बोल किया। लेकिन गाँव वाला थोड़ा टाइम के बाद उल्टा आ गया। तेरा बेटा बिगड़ गया बोलता है, और तेरा बेटा से कोंडाई करने से हमारा बेटा का दारू बंद हो गया, घर के अंदर का झगड़ा बंद हो गया, बीवी को मारते नहीं है, और तू बोलता तेरा बेटा बिगड़ गया। अगर पापा का मुंह उधर ही बंद हो गया। फिर घर में जाके कैथोलिक बाइबल खोल के पढ़ना शुरू कर दिया। आया बदला, मतलब क्रिसमस के लिए पोता लेकर आया वो लोग, काफ़ी 4-5 किलोमीटर चल के आ रहा रात को, और रखा तो पापा ने जाके 10 रुपये उधर रखा, और आके वो लोग को बोला मैं पैसा रखा है उधर, मैं उधर सलाम प्रणाम वगैरह करने वाला नहीं है, मेरा बच्चे लोग बोलते वो गलत है कर रहे, आप लेके जाओ। वो क्या ना बदलाओ। सत्य का एक ऐसा ताकत है प्रियो, हम लोग योग के तरीके से इंसान को प्यार करके वो समझाते रहेगा, बोलते रहेगा, वो काम करता ही है। वाइस मैन
चेंज करना है, चेंज करेंगे। दूसरा बुद्धि शक्तिशाली, हाउ टू बिकम ए माइटी मैन ऑफ गॉड। एक परमेश्वर का शक्तिशाली बनना है तो शक्ति उनका, जिंदगी हमारा, ये बातों में आना है। क्योंकि हमारे पास कोई शक्ति है ही नहीं, मतलब उंगली टेढ़ा करेगा को होता ही नहीं। कितना भी बड़ा बात करने वाले को जुला पाएगा तो छोड़ के भागना पड़ेगा। हम लोग कमजोरी है, मतलब हमारा बल से कुछ फायदा नहीं। दूसरा धनी, वो धनी क्या करता है देखो, $1 का नोट लेके जलाकर अपना सिगरेट को जला देते हैं। अभी उससे भी बड़ा बुद्धिमान है। एक जोक है इसके साथ, एक आदमी 10 का नोट लगाया, दूसरे ने 100 का नोट लगाया, मैं धनी हूँ करके। चौथा ने क्या किया मालूम है, $1000 का चेक लिख के दिया और चेक जला के सिगरेट जलाया। चेक जले जाएगा तो चेक ही चलेगा, पैसा आता नहीं ना। रियल बुद्धिमान का मतलब परमेश्वर बोलता है इस तरफ की बुद्धि में तुम अटको मत, मेरी बुद्धि में आ जाओ, अनंत जीवन देने वाला। पर क्या बोलता है, परंतु जो गमन करे वो इसी बात पर गमन करे, वो मुझे जानता है और समझता है, और मैं ही हुआ हूँ जो पृथ्वी पर नंबर 1 करुणा, नंबर 2 न्याय, नंबर 3 धर्म का काम करता है। ये 3 कामों को मैं करने वाला करके तुम समझ लिया, तुम सही बुद्धिमान है, सही शक्तिशाली है, सही ज्ञानी है, वो धनी है, बोलते परमेश्वर बोलता। ये तीनों बातों के अंदर इतना दम डाला है। हर लोग, हर धर्म वाले लोग, हर भगवान के नाम पे बोलना चाहते हैं करुणामय है। हाँ भाई करुणामय है, मैंने आपको कई बार बोला है ना। मैं आपसे 500 रुपये बोलूँ, आप सब मिल के मुझे 500 रुपये जमा करो, मैं एक दिन वापस दे दूंगा करके, और मिल गया मुझे 50,000 रुपये और मैं भाग गया। मतलब आप पैसा के लिए क्या करेंगे, ईश्वर क्या करेंगे? ईश्वर बोल रहा वो बेचारा 25 साल से मेरा सेवकाई कर रहा है, जाने दो, छोड़ेगा तो वो रॉन्ग सुप्रीम कोर्ट जज है, गलत डिसीजन ले रहा हूँ। बल्कि वो पैसा देने के लिए तब राजू बहुत ईमानदार निकला, जाके मैंने चोरी करके लेके गया सारा पैसा, राजू अपना खर्चे से भर दिया। मतलब हाँ, आपका भी फ्री हो गया। यही काम परमेश्वर ने कर दिया था। इसलिए दया दिखाना है तो न्याय को भरना है, न्याय भरा नहीं है तो अन्याय का दया होता है, वो होना नहीं है। ये बात में हमारे सामने है कौन है? रामा गुब्बार सिंह को मारने के लिए अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र बाप मेरे को मारने को आया, पुलिस चोर को मारने के लिए आया। मारने वाला बहुत है, बचाने वाला कौन है? केवल ईश्वर है। कैसे उनको छोड़ेंगे? महात्मा गांधी ने बोला, स्वामी विवेकानंद ने बोला, डॉक्टर राधाकृष्ण ने बोला, इफ यू वांट टू सीक ए पर्सन एज गॉड देयर इज ओनली वन अवेलेबल। मतलब सत्य उसका ताकत से प्रकट होता है, ढूंढने वालों के सामने प्रकट होता है। मतलब सूअर के सामने मोती नहीं डालते परमेश्वर, याद रखो बात। इसी तरह वही पहचानने में अगला हमारा टॉपिक है एंजल्स, वो भी सर टच करके बाकी अगला क्लास में ले लेंगे। स्वर्गदूत के बारे में सारा पढ़िए हम, परमेश्वर का थोड़ा आइडिया मिला। बढ़िया। एजेकिएल 28 का 11, 12, 13। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, शोर की राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की एदन नाम बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियाँ तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। स्वर्गदूतों के बारे में हमको बनाने से पहले परमेश्वर ने बना दिया करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों के बारे में बाइबल में लिखे रखा है। मतलब यीशु मसीह ने बोला, इन बच्चों को पाप में तुम गिराएगा तो उनके स्वर्गदूत लोग, एंजल्स ऑफ देम इज सीइंग द फेस ऑफ माय फादर।
मतलब ये दुनिया में रहने वाला एक व्यक्ति के पीछे मिनिमम 2 एंजल एक करके सो सकता है। 800 करोड़ लोग हैं आज दुनिया में, मतलब कितने एंजल है ये पर्सनल सेफ्टी करने के लिए? 1600 करोड़ एंजल्स है। बाकी सब बहुत कुछ है, इंफॉर्मेशन लाने वाला, मिकाइल के साथ लड़ाई करने वाला, करोड़ों करोड़ों है। इतना लोगों को बनाया और उसका इतिहास, बाइबल एंजल के इतिहास हम क्यों पढ़ना है? क्योंकि लिखे रखा है, प्रकट किया हुआ है। इसके बात का हमें कुछ मतलब है? आज हम एंजल की बातों को देखेगा तो ये एंजल को उपासना करने वाला यूहन्ना को कर देते हैं, मतलब सोर की राजा करके शुरू करता है, लेकिन ये सोर की राजा एक इंसान के बारे में नहीं बताता करके बाद में का वजन बढ़ गया है। तू परमेश्वर का एदन नाम बारी में था, मैं आभूषण मानिक, इस तरह कोई राजा पैदा हुआ नहीं, मतलब इंसान के बात नहीं। परमेश्वर की बातों को डायरेक्ट मतलब पिकअप करके हम जाएगा तो हमको बोलना पड़ेगा ये और कुछ बताना चाहता है। आई एम द डोर ऑफ द शीप, मैं भेड़ों का दरवाजा हूं। वो दरवाजा ऐसा खोलने वाला शॉकअप सॉर रखा हुआ है, या रोलिंग शटर है ऊपर नीचे कर रहा है, या एयरपोर्ट के जैसे अपने आप खुलने वाला है, ये कुछ नहीं है उधर का मतलब। एंट्री करने का द्वार, रास्ता में यीशु बोला हुआ बात, क्योंकि यीशु ऐसा कोई दरवाजा है ही नहीं। इसी तरह ये सोर का राजा के बारे में बता के इस तरह बात बोलेगा तो ये सोर का राजा नहीं है करके हम लोग 13 वजन में हमको समझ में आता है ये सोर के राजा के बारे में नहीं है। भविष्यवाणी का एक स्टाइल ऐसा है, कुछ बातें कोई व्यक्ति अपने आप के बारे में और किसी के बारे में बोल कर वो बहुत बात करने वाला तरीका और एक रेलम में जा रहा है, तब हमको मालूम पड़ता है और किसी का। और आगे ज़्यादा आएगा तो हमको मालूम ही पड़ता है तेरे डफ और बांसुलियाँ तुझ में बनाई गई थी। मतलब जब लूसीफर ये स्वर्गदूत जब हिलता था, इधर का कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसके किनारे में नहीं आता था, वो ऐसा हिलेगा तो कभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजता था, इतना सुंदर बनाया था। वर्शिप लीडर्स को मैं एक बात याद दिलाता हूँ, आप परफॉर्मेंस से लोगों का मुंह के सामने आने वाला है। जल्दी घमंड में चलने वाला, आगे वजन भी आते में दिखाऊंगा, जल्दी घमंड में आने का चांसेस। आप बोलने वाला वचन कुछ ना कुछ आप इधर से बोलते हैं लोगों को, वो लोगों को बोलने के टाइम वो लोग एक लो क्लास, हम लोग एक हायर क्लास करके एक भावना आ सकती, क्योंकि इधर आके मैं बात करता हूँ, माइक मेरे हाथ में है, अभी मैं सबसे बड़ा हीरो हूँ करके ऑटोमेटिकली चिंता आ जाएगा, वो बात को हटाना ही पड़ेगा। मतलब वर्शिप लीडर कितने जन व्यभिचार के पाप में भरते हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसा है। मतलब पाप की वजह, शैतान का काम एक विश्वासी को आगे बढ़ने से रोकना, अविश्वासी को विश्वास में आने को रोकना, इस तरह की बात है। कुछ गानाएं देखो, वो गाना इतना ट्यून से भरा हुआ है लेकिन मतलब से गड़बड़ दिखता है। हम तैयार है प्रभु तू जल्दी आ जा, कौन किसको बोलते हैं? एक वर्शिप पर खुदा को बोलते हैं, हम तैयार हैं, तू क्या को तैयार नहीं? बाबा बहुत बड़ा सवाल है। 24:14 में हम लोग अभी क्या पढ़ा? राज्य का यह सुसमाचार जगत के अंत तक प्रचार किया जाएगा, बाद में अंधा आने का तो भाई तू तुम्हारा काम कर, तुम्हारा भाषण मत सुना, मुझे लेक्चर मत दे, ये परमेश्वर। लेकिन हम लोग गाना बनाया, गाने का ट्यून भी डाला, एक अच्छा गायक को किराए में लेके गाना भी गाया, रिकॉर्ड भी बनाया, तो फिर हम लोग आंख बंद करके बोलते रहते। आप गाने वाला गाना आपका दिल में पड़ता नहीं हो तो गाओ मत ना, आप क्यों गाने का? पब्लिक गाने दो, लेकिन मुझे ये सही नहीं लगता भाई, मैं गाऊंगा। ये बोलेगा तो परमेश्वर बोलते ये बंदा मेरा काम का है, मतलब वो पब्लिक के सामने फ्लो होने वाला नहीं, ये बात याद रखना। जिस दिन तू सृजा गया, स्वर्गदूत सृजा गया है, यूहन्ना स्वर्गदूत को देखकर उसके सामने दंडवत करते, क्योंकि देखने में यूहन्ना देखो यीशु के साथ बैठा हुआ चेला, यीशु प्यार करता था चेला, वो भटक जाना तो यूहन्ना सबसे बाद में भटकना चाहिए, लेकिन यूहन्ना उसको नमस्कार करने के लिए निकल रहा है, दिखाऊंगा मैं वजह। तब वो स्वर्गदूत बोलता भाई ऐसा मत करो, बनाया ईश्वर की आराधना करो, हम तेरे सहगर में है, तुमको सही मार्ग में पहुंचाने के लिए मददगार बनकर आया हुआ है, को वर्कर है करके बोल। ये बात बाइबल पढ़ेगा नहीं है तो आज कितना क्रिस्ती धर्म में माइकल एंजल का, गब्रियल एंजल का सब स्टैच्यू बना के गंदे पे रहकर उसका त्यौहार मनाने के लिए जाते हैं। मेरे पास है भाई, मतलब
4 जन मिलके माइकल एंजल का, गब्रियल एंजल का स्टैच्यू लेके जाता है, सब उधर जाके करते हैं। आराधना ही है ना। स्वर्गदूत खुद बोलते हैं मत करो ऐसा कर। ये बात हम समझना जरूरी है। तू चाहने वाला अभिषिक्त रूप था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर का पवित्र पर्वत पर रहता था, तू आग सरिगे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। मतलब ये स्वर्ग की राजा को बात नहीं करता है, स्वर्गदूत को ही बात करता है। जिस दिन से तू सृजा गया और उस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाएगी। मतलब एक दिन वो कुटिल बन गया, अपना घमंड से गिर गया और वो दंड का योग्य बन गया। चाल चलन में तब तक तुम निर्दोष था। बात याद रखो, जब तक हम दुनिया में जिंदा है गलत कर सकता है। आसा राजा यहूदा का राजा था, 35 साल परमेश्वर के साथ विश्वस्त रहा। 36वां साल थोड़ा घमंड आ गया, वो आके एक दूसरा राजा को मतलब से लड़ने के लिए गया, ऐसा मर गया। मतलब 35 साल के बाद, मतलब जब तक हमारे अंदर जान है हम गलती कर सकते हैं। संभालो। लोग कुछ मसीह मंडली वाले बोलते हैं एक बार उतार पाया तो फिर उतार हो ही नहीं सकते, तुम कुछ भी करो। मैं जान जाएगा तो भी उसे सिद्धांत में नहीं है। मेरे से होता नहीं था, प्रभु ने करके दिया। मेरे से होने वाले बातें करने के लिए दिया। मुझे कोई परीक्षा आएगा तो प्रभु बोलता तुम्हें सहन करने की बाहर की परीक्षा नहीं देगा, प्रभु बचा ले। व्यभिचार से, व्यभिचार का परिस्थिति सामने आएगा तो उपवास करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, ऐसा नहीं लिखा है। व्यभिचार से भागो करके लिखे रहे। बोले बिली ग्राम बहुत संभालती थी। उसके चर्च के कोई औरत आता है तो एक तो खुद का औरत होना चाहिए साथ, नहीं तो दरवाजा खुलना रहना चाहिए, नहीं तो काउंसलिंग नहीं करेंगे। मतलब संभालने वाली बात है। मेरा जान मुझे बचाना है भाई, आखिरी दौर तक जाना है। इस तरह की बात है। चाल चलन में वो निर्दोष था, हमको भी निर्दोष रहने के लिए बुलाया, लेकिन वो गिर गया। अगला पेज भी निकाले। लूका 1:26 से 31। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। एक मैसेंजर स्वर्गदूत का मंदिर देखते हैं। पहले देखा वर्शिप लीडर एंजल लूसीफर आंटी, लाखों करोड़ों होगा उनके साथ। इधर एक मैसेंजर परमेश्वर के तरफ से संदेशा लेकर आता, अलग अलग जवाबदारियां वो करता है। वो क्या क्या जवाबदारियां करता करके हमको जानकारी पाया तो फायदा क्या है, ये बाइबल में लिखा है। वो मुझे मालूम पड़ा तो परमेश्वर बोलता है तुम्हारे लिए लिखा है। सिंपल ऐसा विश्वास करो। परमेश्वर बोलता है लिखा हुआ बातें, प्रकट हुआ बातें किसके लिए है? तुम्हारे लिए है। जो नहीं प्रकट हुआ बातें परमेश्वर के लिए है। ये सिंपल सिद्धांत में विश्वास करो ना। मैं प्रकाश शिवा की किताब सिखाता तो एक वचन पढ़ के सुनाता हूं उनको। ये पढ़ने वाला और सुनने वाला आशीष है। आप सुने या ना सुने, पढ़ने वाला मैं आशीष दूं, मैं पढ़ता ही रहूंगा। मालूम, आप सुनेगा तो आप आशीषित हो जाएंगे, ऐसा परमेश्वर को तो बोलता है। इसलिए मैं पढ़ता रहूंगा, सुनता रहूंगा। एक आएगा तो 10 आएगा तो 25 आएगा तो ज़्यादा फर्क नहीं। एक सुनने वाला है तो मैं करता रहूंगा। इस तरह परमेश्वर ने लिखा है, मैं मानता हूं करके बोलेगा तो आपका बुद्धि बराबर है, आपका अक्ल घुटने में से निकल कर बराबर लाइन में काम करता है। खड़ा हो जाए, हम प्रार्थना करें। टॉपिक हम आगे कंटिन्यू करेंगे, प्रभु की इच्छा तो। आंख बंद करके देखो, अनादि से आनंददात तक पर रहने वाला परमेश्वर, जिनको हम देखने जा रहा है। यस, आखिरी में परमेश्वर का भाग रिस्टोरेशन आफ्टर रिस्टोरेशन, हम उनका चेहरा देखने वाला, उनका चेहरा देखेगा, हमारा सृष्टिकर्ता चेहरा देखेगा। इतनी सुंदर है प्रियो, हमारे मन उछल जाएंगे। एदन की वाटिका में आदम ने क्या खो दिया, स्वर्गदूत लूसीफर ने घमंड करके क्या खो दिया, ये सब बातें हमको मालूम पड़ेंगे जब हम उधर पहुंचेंगे। इसके लिए हमें लिखा हुआ वचन दिया।
दिल खोलो, विश्वास करो। छाती में हाथ रख के छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, एक सत्य परमेश्वर आपको और आपने भेजा यीशु क्रिस्त को। जानते जानते आपने हमें आनंद जीवन दिया। आज ये वचन को बढ़ते हुए, मनन करते हुए आनंद राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने के लिए हम परिश्रम करते हैं, हम मेहनत करते हैं। हमें समझा दीजिए, अनुसरण करने के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए हमें सहायता करें। हमारी जिंदगी आपका मर्जी वैसा ही पूरे मन दे। धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु के नाम पे, आमीन।